यह आदमी एक विकृत व्यक्ति था। उसने रिया का अपहरण किया और उसे घर ले आया। वहाँ उसने रिया को नए कपड़े पहनाए, सुंदर श्रृंगार किया और फिर उसके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद उसने उसे एक खास तौर पर बनाए गए विशालकाय हथियार से बांध दिया। जैसे ही पहिया घूमा, रिया का हाथ बुरी तरह कट गया। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। विकृत व्यक्ति खुशी से चिल्लाया और झूम उठा क्योंकि वह मांस हड्डी को काटने जैसा ही कुछ चाहता था। दर्द से रिया बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने बगल में एक आदमी सुभाष को पाया। उन दोनों का भी यही हाल हुआ था। उनके शरीर में जगह जगह फ्रैक्चर और चोटें थीं। वे हिलडुल भी नहीं सकते थे। अचानक कीलों और हथौड़ों से लैस वह आदमी उनके पास आया और प्लम ब्लॉसम का खेल खेलने लगा। उसने कहा, 1, 2 या प्लम ब्लॉसम चुनो। जो नहीं चुनेगा वह मूर्ख है। दुर्भाग्य से उस आदमी ने रिया को चुना। उसने उसकी कलाई में कील ठोंकी, फिर हथौड़ा उठाया और जोर से मारा। रिया की चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। अगले दिन पुलिस को एक तीसरा शव मिला। इस बार हत्यारे ने उसे बड़े करीने से लपेटा था, यहाँ तक कि बक्से में भी सामान भर दिया गया था। मरते समय उस आदमी की आंखें बंद थीं और चेहरा खुला हुआ था। पीड़िता, जिसके बाल साफ तौर पर काले थे, की बेरहमी से हत्या की गई थी। उसके टखनों पर भी लिगचर के निशान थे, जो ईसा मसीह के क्रूस पर पड़े निशानों जैसे थे। इससे पता चलता है कि उसे पहले लटकाया गया और फिर जिंदा ही लकड़ी पर कीलों से ठोक दिया गया। पुलिस को एक और सुराग मिला। तीनों मृतकों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। लोगों देखकर उन्होंने कपड़ों की दुकान का पता लगा लिया। पुलिस द्वारा दिखाई गई तस्वीरें देखते ही दुकान का मालिक अचानक भाग गया। पुलिस ने नतीजा निकाला कि भले ही वह असली हत्यारा न हो, लेकिन उससे उसका कोई गहरा संबंध जरूर है। पता चला कि दुकान का मालिक घटना की जानकारी देने उसी आदमी के घर गया था। दोनों अच्छे दोस्त थे और वह आदमी अक्सर उसकी दुकान पर आता जाता था। उसने सारे कपड़े उसी को बेचे थे। दुकानदार सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन साफ था कि वह मौत को दावत दे रहा था। उस आदमी ने उसे विनम्रता से कॉफी पीने के लिए अंदर बुलाया। जैसे ही दुकानदार अंदर गया और उसने उस आदमी को दरवाजा बंद करते देखा, उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह कॉफी नहीं बल्कि ड्रिप का स्वाद चखाने वाला है।